देखिए फ्रेंड, अब हम क्या करते हैं, टू रो रिप्रेजेंटेशन की बजाय अगर मान लो हमारे पास वन रो रिप्रेजेंटेशन हो, क्या हो, वन रो रिप्रेजेंटेशन। देखिए मान लो हमारे पास ये हो कि अल्फा 1 2 3 4 5 2 3 5 ये हो, ठीक है। और आपको ये बताना है ये जो अल्फा है ये इवन परमुटेशन है या ऑड परमुटेशन है। इसके लिए देखो, जब भी आपको इवन या ऑड बताना, दो मेथड है। पहला मेथड तो ये है कि इसको डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक करो। जैसे मान लो मैं अगर करना चाहूँ 1 से स्टार्टिंग, 1 की इमेज यहाँ 1, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, तो 4 आएगा। 4 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 5, 5 की इमेज 1, कर दिया बंद। उसके बाद ये हो गया, क्या ये अपने आप में एक 5 साइकिल हो गई। तो अब इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 1 3 1 5 1 4 1 2, क्या है ये, दैट इज द इवन परमुटेशन। क्या है ये, इवन। एक तो मेथड ये है कि आप क्या करो, डिसजॉइंट में ब्रेक करो, डिसजॉइंट बनाओ और फिर उसके बाद कैलकुलेट कर दो। दूसरा मेथड एक और ये है कि आप ना डिसजॉइंट यहाँ पे जब वन रो रिप्रेजेंटेशन हो, आपके पास क्या हो, वन रो रिप्रेजेंटेशन, आपको डिसजॉइंट करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ हो, ये क्या है, कितनी लेंथ की साइकिल है, 5 लेंथ की साइकिल है। तो ये क्या होगी, जब साइकिल की लेंथ ओड हो तो क्या होती है, इवन परमुटेशन। ये क्या है, इवन। ये भी क्या है, 3 लेंथ की, तो ये भी क्या, इवन। तो इवन प्लस इवन क्या आएगा, इवन। तो ये इवन परमुटेशन आंसर आएगा। आप डिसजॉइंट में ब्रेक ही मत करो। और ये काफ़ी अच्छा वर्क है, इसमें टाइम बचता हमारा कि डिसजॉइंट में करके देखें। विदाउट डिसजॉइंट में भी करके अगर आप देखोगे तो क्या रहेगा, नेचर यहाँ सेम रहेगा। आपको सर ऐसा क्यों होता है इसमें, मैं कहूँगा देखिए, जब आप डिसजॉइंट में करके करोगे, आपकी जो साइकिल है, जैसे यहाँ पर ट्रांसपोजिशन है 4 आई है, अगर इसमें नहीं करोगे, सीधा भी खोल लोगे, तब भी ट्रांसपोजिशन ज़्यादा आ जाएगी। बट क्या होगा, इसकी ट्रांसपोजिशन आप कैलकुलेट करो या फिर इसकी डायरेक्ट की ट्रांसपोजिशन कैलकुलेट करो। जैसे इसकी क्या आई है, इवन आई है, इसकी सीधी मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 1 5 1 4 1 3 1 2, यहाँ करेंगे तो 2 5 2 3, क्या ही है, ये भी इवन। यानी कि आप क्या है, डिसजॉइंट नहीं भी करोगे तब भी आपका सेम वर्क रहेगा। और जब 2 रो रिप्रेजेंटेशन है वहां तो आपको डिसजॉइंट में करना होगा ब्रेक। बट अगर आपको 1 रो रिप्रेजेंटेशन है तब आपकी चॉइस है डिसजॉइंट में करो या ना करो। और हम जो है डिसजॉइंट में नहीं किया करेंगे क्योंकि आंसर तो सेम आएगा। तो बेटर यही है हम अपना टाइम कम से कम यूज करें और डायरेक्ट इनसे ही पता लगा लेंगे। जैसे मान लो हमें कोई दे दिया जाए क्वेश्चन, मान लो हमें दे दिया जाए सिग्मा 1 3 5 2 4 1 3 2 1 1 3 और 4 5 7 या 5 4 2 3 1। ये दे दी जाए। देखो अब इसकी कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, बट करके दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। 1 की इमेज 5 5 की 4 4 की 4 4 की 1, तो ये बंद हो गया। 2 की इमेज 3 3 की 3 3 की 2 2 की 4 4 की 2 2 की 2 2 की 1 1 की 3 3 की 1 1 की 1 1 की 3 3 की 5 5 की 4 4 की 5 5 की 4 4 की 5 5 की 5 5 की 2, तो बंद हो गया। ये आ गया। और जो 1 है ये तो लिखेंगे नहीं। क्या है ये हमारे पास सिग्मा, कितनी लेंथ का है 4, दैट मीन्स ये क्या है हमारी ओड परमुटेशन। क्या है ये हमारे पास ओड परमुटेशन है। ओके, अगर हम वैसे करते 5 लेंथ की है तो ये क्या आएगी, इवन।
3 की है तो ये क्या आएगी इवन, ये क्या आएगी, ये तो 1 है तो ओड, और ये क्या है 5 की है तो इवन। क्या सम, इवन प्लस इवन प्लस इवन प्लस ओड, इवन प्लस इवन प्लस इवन इवन, ये तो इवन हो गया, इवन प्लस ओड तो आंसर ओवरऑल आएगा ओड। तो क्या है ये हमारे पास, दैट इज द ओड परमुटेशन। और ऐसे निकाला तो भी है, इसमें करने से हमारा टाइम लगता है। तो अच्छा यही है जब भी हमें वन रो रिप्रेजेंटेशन गिवन हो तो उसको डिसजॉइंट करने की भी ज़रूरत नहीं है हमें। आप सेपरेट के बारे में नेचर देख लीजिए, जो सेपरेट का होगा वही नेचर जो है हमारा प्रोडक्ट का आएगा। क्या आएगा, वही नेचर हमारा क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट का आएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, इसमें आपको चेक करना है इवन परमुटेशन है या ओड है। मान लो सिग्मा दे दूं मैं आपको 1 3 2 4 1 5 2 4 1 3, ये, और इसका क्या बताना है आपको, ये इवन परमुटेशन है या फिर ओड है, ये आपको इसके बारे में बताना है। ओके, अब आते हैं आइडेंटिटी के नेचर के बारे में। आइडेंटिटी इवन है या फिर ओड है। देखो मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी का नेचर पता लगाते हैं हम। देखो आइडेंटिटी को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1, ये करेंगे तो आइडेंटिटी होता है हमारे पास। क्या होता है ये आइडेंटिटी, आपको सिर्फ करना 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, तो 2 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, ये आ गया आइडेंटिटी आ गया। इस ये जो है 1 2 2 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी। ओके, आइडेंटिटी को ये लिखा जा सकता है। और ये कैसी परमुटेशन है, दैट इज ट्रांसपोजिशन कितनी है, यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स ये क्या है, इवन परमुटेशन। तो हम क्या कहेंगे आगे से कि जो हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है दैट ऑलवेज ए इवन परमुटेशन। आइडेंटिटी को क्या कहेंगे हम कि ये हमारी क्या है, इवन परमुटेशन है। क्या है आइडेंटिटी, इवन परमुटेशन। ओके, अब एक रिजल्ट है हमारे पास, क्या ये है कि इफ Sn इज ए ग्रुप देन टोटल नंबर of element in Sn is n फैक्टोरियल। ये है Sn क्या है, ग्रुप होता है कितने n सैंपल के ऊपर, और इसके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनते हैं, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल में क्या होंगे हमारे पास, अगर मैं बात करूं इवन परमुटेशन कितनी है, इवन परमुटेशन, और ये ओड परमुटेशन। तो हम ये कहेंगे जितनी टोटल होती है उसकी हाफ तो होती है इवन परमुटेशन, यानी कि n फैक्टोरियल बाय 2, ये तो होते हैं इवन, और इतने ही होते हैं ओड। इसका प्रूफ तो होमोमॉर्फिज्म की सहायता से दिया जा सकता है, बट मैं प्रूफ पे नहीं जाना चाहूँगा। इसलिए याद रखेंगे, अगर हमारे पास कोई क्या दे दिया जाए, Sn ग्रुप दे दिया जाए, उसके अंदर जितने इवन परमुटेशन होती है उतनी ही उसके पास ओड होती है। मान लो S3 के अंदर काम करें, S3 के अंदर टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, आप कहोगे 3 का फैक्टोरियल यानी कि 6, उसके पास क्या होंगे, 3 तो इवन परमुटेशन होंगे, 3 ही ओड परमुटेशन होंगे। S4 के अंदर जब हम जाएंगे, S4 के अंदर टोटल एलिमेंट कितनी होती है, S4 के अंदर टोटल एलिमेंट होते हैं 24, 24 में से तो 12 तो इवन परमुटेशन है और 12 ही ओड परमुटेशन। S5 के अंदर जाएंगे तो टोटल कितने हैं हमारे पास, 120, 120 में से अगर हम देखेंगे तो इवन परमुटेशन कितनी है, 60 तो इवन परमुटेशन है और 60 ही ओड परमुटेशन है। S6 में जाएंगे, टोटल एलिमेंट है 720, जिसमें से 360 तो इवन परमुटेशन है और 360 ही ओड परमुटेशन है। ओके, अब देखिए प्रूफ करते हैं हम। अगर मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग बताऊं,
ये एस एन हो गया, यहाँ क्या आएगी इवन परमुटेशन, और यहाँ ओड। ओके अच्छा, ये जो इवन परमुटेशन है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए एन से। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए एन से। अच्छा रीड क्या करोगे इसको हम रीड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इवन परमुटेशन इन एन। एस एन क्या है? एस एन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ एनसेम्बल। एनसेम्बल के ऊपर आप जितनी भी परमुटेशन बना सकते हो या 1-1-on-2 मैपिंग बना सकते हो वो एस एन होती है। उसके बाद इवन परमुटेशन क्या होती है? एनसेम्बल के ऊपर जितनी आप इवन परमुटेशन बना सकते हो, इवन परमुटेशन बना सकते हो वो होती है ए एन। ओके, और अगर मैं बात करूं इसके पास इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है एन का फैक्टोरियल। अगर मैं बात करूं किसका? ऑर्डर ऑफ एस एन, तो ये होता है हमारे पास एन का फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं आपको ये प्रूफ करने वाला हूं जो ए एन है। पहली बात तो ये है ए एन जो है दैट इज द सबसेट ऑफ एस एन। ए एन क्या है? एस एन का सबसेट है। क्यों है एस एन का सबसेट? क्योंकि एस एन के पास तो क्या इवन परमुटेशन एज वेल एज ऑड परमुटेशन, और ए एन के पास क्या सिर्फ इवन परमुटेशन। दैट मीन्स ए एन जो है वो एस एन का सबसेट है। अब मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाने वाला हूं जो ए एन है वो अपने आप में एस एन का सब ग्रुप है। आप कहोगे सर आपने सब ग्रुप के बारे में अभी हमें नहीं बताया। मैं कहूंगा ठीक है, अभी मैंने नहीं बताया है, मैं इसको ग्रुप प्रूफ करने वाला हूं, वो आगे हम पढ़ेंगे। सब सेट तो है ही, मैं इसको अभी जो है ग्रुप प्रूफ करने वाला हूं कि जो ए एन होता है दैट ऑल्सो एक ग्रुप। क्या प्रूफ करके दिखाने वाला हूं मैं आपको कि जो ए एन है ये अपने आप में एक ग्रुप बनता है। आप कहोगे सर कीजिए प्रूफ। मैं कहूंगा देखिए हम ये प्रूफ करते हैं ए एन जो है वो एक ग्रुप है। सबसे पहली बात तो क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या है? इसके दो मेंबर उठाएंगे, इसके दो मेंबर होंगे अपने आप में, वो क्या होंगी? इवन परमुटेशन। क्या होंगी वो? इवन परमुटेशन। करते हैं एक, मान लो मैं ले लेता हूं 1 2 3 4 5, दूसरी ले लेता हूं, ये इवन परमुटेशन है क्योंकि 5 लेंथ की है तो 4 आएगी, ये इवन बनेगी। अगर ओड लेंथ की साइकिल है तो वो क्या होती है? इवन परमुटेशन। एक ले लेता हूं 2 3 4, ये भी इवन। और कैसे होता है? मल्टीप्लाई का मीनिंग यहाँ क्या होता है? सम। तो क्या आएगी ये? इवन, और वो भी क्या है? इवन। इवन प्लस इवन क्या आएगा? इवन। यानी कि अगर इसके आपने दो मेंबर लिए, उनकी प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है? यहाँ प्रोडक्ट का मीनिंग होता है उनका सम करना। क्यों? प्रोडक्ट है तो क्या होगी? काउंटिंग। क्या लिखा जाएगा? ये 1 5 1 4 1 3 1 2, ये क्या लिखा जाएगा? 2 4 2 3। क्या है ये? 6 आ गई। ये इवन, ये इवन, क्या किया यहाँ? 6 बने, सम किया है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे हम कि हमारे पास ए एन के अगर हम कोई दो मेंबर लेते हैं तो उनका जब सम करेंगे वो भी क्या आएगा? इवन परमुटेशन, इवन आएगी। और इवन आएगी तो ए एन क्या है? कलेक्शन है, जितनी भी इवन परमुटेशन आप बना पाओगे। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड कर गई। क्यों कर गई क्लोजर होल्ड? क्योंकि आपने इसके दो मेंबर लिए, उनका सम किया, इसी के अंदर आ गया। एसोसिएटिव एस एन है, एस एन अपने आप में क्या बनता है? एक ग्रुप। और एस एन का ये सब सेट है ए एन। जब जो प्रॉपर्टी एस एन पे होल्ड होती है वो प्रॉपर्टी तो ए एन पे भी होल्ड होएगी। क्या कहेंगे? जो प्रॉपर्टी एस एन पे होल्ड होती है वो प्रॉपर्टी तो क्या होगी? ए एन पे भी होल्ड होएगी। इसका मतलब हम क्या बोल देंगे कि ये हो गया कि जो चीज एस एन पे होल्ड करती है वो ए एन पे तो होल्ड करेगी ही करेगी, मतलब एसोसिएटिव होल्ड करेगी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अभी मैंने आपको प्रूफ दिया था कि जो आइडेंटिटी होती है वो इवन परमुटेशन होती है। क्या होती है? जो आइडेंटिटी होती है दैट इज द इवन परमुटेशन। तो आइडेंटिटी अगर इवन परमुटेशन है तो आइडेंटिटी भी इसके अंदर चली जाएगी। क्या? आइडेंटिटी भी कहां चली जाएगी? ए एन के अंदर। क्योंकि आइडेंटिटी को मैं ये लिख सकता हूं 1 2 2 1, ये इवन परमुटेशन है, इवन है तो आइडेंटिटी ए एन में जाएगी। फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कोई एलिमेंट ले लो ए एन का, मान लो ए एन का मैंने एलिमेंट ले लिया 1 5 3 2 1 4, 5 लेंथ का इवन परमुटेशन है। पहली बात तो इनवर्स तो एग्जिस्ट होगा क्योंकि 1-1-on-2 मैपिंग ही तो होती है, ये इनवर्स एग्जिस्ट। और कैसे निकालते हैं इसका इनवर्स? सिग्मा नाम दे दिया। सिग्मा का इनवर्स कैसे निकलेगा? 1 एज इट इज रिवर्स करके लिख दो, क्या आएगा?
1 4 2 3 5, ये बन गई। और ये भी क्या है, इवन परमुटेशन है। मतलब अगर कोई एलिमेंट इसका लिया तो उसका जो इन्वर्स है वो भी क्या आएगा, इवन, और इवन आएगा तो वो an में जाएगा। इसका मतलब अगर सिग्मा कहाँ बिलोंग करता है, हमारा an में, दैट मीन्स सिग्मा इनवर्स जो है दैट ऑल्सो बिलोंग इन an। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनवर्स भी एग्जिस्ट हो गया और इनवर्स यूनिक आएगा। इसका इनवर्स कौन है, ये है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि an जो है वो अपने आप में एक ग्रुप फॉर्म करता है। क्या बोल देंगे हम, an जो है ये अपने आप में ग्रुप बनाता। अच्छा, ये कॉम्यूटेटिव हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप कहोगे सर कैसे, मैं कहूँगा देखो, एक लीजिए 1 2 और 1 2 और 2 3 करते हैं। 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 3। इसका आंसर आ गया ये। और अब ये लिखता हूँ 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 3, 3 की इमेज 2। ये आंसर आ गया। इक्वल तो नहीं है, 1 2 3 जो है ये इक्वल नहीं आया 1 3 2 के। मतलब जो an है ये अपने आप में क्या ग्रुप तो है बट एबिलियन नहीं है। क्या नहीं है, एबिलियन ग्रुप नहीं है। ओके, तो इसलिए हम क्या बोल दिया करेंगे आगे से कि जो an है ये अपने आप में ग्रुप फॉर्म करता है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं इसके पास, n फैक्टोरियल बाय 2। तो हम क्या बोल देंगे कि जो Sn है इसका ऑर्डर तो क्या होता है n फैक्टोरियल, और ऑर्डर ऑफ an की अगर बात करेंगे हम तो क्या होगा n फैक्टोरियल बाय 2। क्या आएगा इसका ऑर्डर, n फैक्टोरियल बाय 2। ये हो गया। अब बात ये आ गई, क्या जो ऑड परमुटेशन है क्या ये ग्रुप बनाती है। क्या बोल देंगे कि जो ऑड परमुटेशन है ये अपने आप में ग्रुप बनाएगी या नहीं। मैं कहूंगा नहीं, ऑड परमुटेशन का जो ये सेट है ये हमारा ग्रुप फॉर्म नहीं करता। एक्चुअलिटी में एक क्लोजर होल्ड ही नहीं करेगा। आपको सर क्लोजर क्यों नहीं होल्ड करेगा, दो ओड लो, ओड प्लस ओड क्या आएगा, इवन, तो वो ओड ही नहीं आएगा। जैसे एक ले ली सिग्मा 1 1 2, ओड परमुटेशन है, सिग्मा 2 3 4, ये भी ओड है, प्रोडक्ट करी सिग्मा 1 सिग्मा 2, क्या आ गया 1 2 3 4, और ये क्या बन गई एक इवन। तो इसका मतलब ये क्लोजर ही होल्ड नहीं करती। आइडेंटिटी इवन होती है, वो आइडेंटिटी भी नहीं जाएगी यहाँ। तो इसका मतलब हम क्या बोल देंगे, हम ये बोल देंगे कि जो ओड परमुटेशन है वो अपने आप में ग्रुप फॉर्म नहीं करती। क्या नहीं बनाती, ग्रुप नहीं बनाती। और जो ग्रुप बनाएगा नहीं उसको हम स्टडी नहीं करेंगे। क्या करेंगे, नहीं करेंगे हम इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे। ओके, अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं Sn लेके S3 और S4 के बारे में देखते हैं और उसके मेंबर लेके चलते हैं, और फिर मैं आपको ये बताता हूं कि जब हम क्या लेके चलेंगे, इवन और ओड लेके चलेंगे हमारे पास, तो आधे तो इवन होंगे और आधे ही ओड होंगे। आप कहोगे सर एक बात तो है, n जब ना ग्रेटर देन 1 हो तब बोलना। अगर मान लो आप S1 के ऊपर चले गए, S1 के ऊपर जाओगे, एक सैंपल पे वर्क होगा और वो क्या आएगी, सिर्फ आइडेंटिटी। और जब आइडेंटिटी आएगी दैट मीन्स आइडेंटिटी तो कैसी परमुटेशन होती है, इवन परमुटेशन। तो उस दौरान क्या कहेंगे, जब आइडेंटिटी अगर आपने ले लिया, एक सैंपल पे वर्क करोगे तो वो तो 1 का फैक्टोरियल यानी 1 एक ही एलिमेंट आएगा, और वो कौन आएगा, आइडेंटिटी। दैट मीन्स S1 पे तो सिर्फ एक ही परमुटेशन है, 1 तो इवन है और 0 ओड है। S2 पे आते हैं, 2 सैंपल पे वर्क होगा हमारे पास, 1 2 पे 2 मेथड है 1 2 की इमेज। एक तो क्या करने का, 1 2 की इमेज सेम करना, और एक 1 2 की इमेज 2 1 कर दो। इसको तो क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी। और ये क्या है, 1 की इमेज 2 2 की इमेज 1। ये आइडेंटिटी कैसी होती है, इवन। ये कैसी होती है, ओड, एक ही है। तो इसका मतलब क्या बोल देंगे, S2 के अंदर देखा, 2 एक ही इवन है और एक ओड है। S3 पे आते हैं। S3 मैंने बताया था आपको, क्या थी S3, आइडेंटिटी 1 2 1 3 1 2 3 1 3 2, ये थी। देखते कौन, ये क्या है, इवन,
ये क्या है, ट्रांसपोजिशन है। ये भी क्या है, ये है ओड। ट्रांसपोजिशन हमेशा ओड परमुटेशन होती है। ये भी क्या है, ओड। ये क्या है, 3 लेंथ की साइकिल है, दैट मीन्स इवन। ये भी क्या है, इवन। तो हम क्या बोल देंगे, अगर ए एन की बात करें, ए एन में क्या डालने हैं, A3 की बात करें अगर हम, A3 में क्या आएंगे, जो S3 बनाया है हमने, क्या बनाया है, S3, इसकी इवन इवन उठा के डाल दो, क्या आएगा, आइडेंटिटी। और 1 2 3 और 1 3 2, ये जो सेट है दैट इज कॉल्ड A3। इसको हम क्या कहेंगे, A3 कहेंगे। और ये क्या बनाता है, अपने आप में एक ग्रुप फॉर्म करता है। क्या बनाता है, ये ग्रुप। अच्छा, यहाँ ऑपरेशन जो होता है वो क्या होता है, कंपोजिशन। मल्टीप्लीकेशन कहने के लिए मल्टीप्लाई बोलेंगे, बट वो क्या होती है, कंपोजिशन होती है। तो इसलिए A3 जो है, अगर आपसे मैं ये कहूँ A3 कौन है, दैट इज A3 क्या है, आइडेंटिटी 1 3 2 1 1 2 3 1 3 2, ये क्या है, A3 है। और क्लियरली दैट इज द सबसेट ऑफ S3, क्या है, ये S3 का सबसेट है। इसका ऑर्डर कितना था, S3 का 6, यानी कि 3 का फैक्टोरियल। A3 का ऑर्डर क्या आया है, 3 का फैक्टोरियल बाई 2, यानी कि 6/2, यानी कि 3। ये आ गया A3। सिमिलरली A4 और देख लेते एक बार। टोटल एलिमेंट कितने आते हैं S4 में, S4 में टोटल एलिमेंट आएंगे 24। याद है वो आपको, ये नो सर, मैं कहूँ देखिए क्या आएगा, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 1 3, सॉरी 3 4, ये आएगा। फिर उसके बाद ये तो आ गई ट्रांसपोजिशन। कितनी ट्रांसपोजिशन आती है, 6। अब आते हैं 3 साइकिल के ऊपर। 3 साइकिल याद है कैसी ली थी मैंने, 1 2 लिया था, एक बार 3 कर दो, 1 2 के साथ एक बार 4 कर दो, फिर 1 3 के साथ एक बार 2 कर दो, 1 3 के साथ एक बार 4 कर दो, 1 4 के साथ एक बार 2 कर दो, 1 4 के साथ एक बार क्या कर दो, 1 4 के साथ 3 कर दो, और एक 2 3 4, एक 2 4 3। कितनी आती है ये, 8। 2 साइकिल आएंगी 6 और 3 साइकिल आएंगी 8। अब आते हैं 4 साइकिल। 4 साइकिल कितनी आई थी, कैसे बनाई थी हमने, याद है आपको 4 साइकिल, आपको सर भूल गए। मैं कहूँगा देखो 1 2 3 4 1 2 4 3, फिर 1 3 12 से स्टार्ट किया, 3 4 4 3, फिर 13 लिया तो क्या आ गया, 2 4 और 13 4 2, फिर 1 4 14 के साथ एक बार 2 3 और एक 14 के बाद 3 2, ये आ गई। कितनी आएंगी ये, 6। कितनी होगी टोटल, क्या है, 12 20 और एक 21। 3 और आएंगी, 3 आएगी पेयर की, 1 2 12 13 और ये 14, 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3। इनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। ये कितनी आएंगी, 3। ये हो गया S4। पता लगाते हैं, ये क्या है, इवन। क्या है ये, इवन परमुटेशन। ट्रांसपोजिशन ये अपने आप में गैप लगाओ, ये अलग है, ये ऐसा लगता है ये मल्टीप्लाई में है। ये जो ट्रांसपोजिशन है ये क्या होती है, ओड परमुटेशन। क्या होती है ये हमारे पास, ओड परमुटेशन। 3 साइकिल क्या होती है, इवन परमुटेशन। तो ये क्या है, इवन। 4 साइकिल क्या होती है, ओड परमुटेशन। और प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन ये भी क्या है, इवन। इवन ये है हमारे पास। अगर मैं A4 की बात करूं आपसे, किसकी बात करूं, A4, तो 12 एलिमेंट आएंगे। कौन कौन, एक तो आइडेंटिटी, ये तो जाएंगे नहीं, ये जाएंगे। क्या है ये, 1 2 3 1 2 4 1 3 2
1 3 4 1 4 2 1 4 3 2 3 4 2 4 3 और 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3। ये आ गया हमारे पास A4। टोटल कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑर्डर की अगर बात करें A4 का, वो कितना आएगा? 4 का फैक्टोरियल बाय 2 यानी कि 24 बाय 2 यानी कि 12। कितना आएगा? 12। ओके, यानी कि आपको क्या है, 4 तक के तो एलिमेंट पता होने चाहिए। किस किस के एलिमेंट पता होने चाहिए? S4 के पता है, S4 में से, और तो आपको किस किस के A3 और A4 के एलिमेंट पता होने चाहिए। बाकी के लिए तो निकालना सीखेंगे हम। आपको क्या है, याद जो है, जैसे S3 के याद है, सिमिलरली A3 के पता होने चाहिए। A3 के एलिमेंट कौन कौन बनता है? आइडेंटिटी और 1 3 2 1 2 3, और ये तो होता है A3। और A4 जो है हमारे पास वो ये है आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2 1 1 2 4 1 3 2 1 3 4 1 4 2 1 4 3 2 3 4 2 4 3। और उसके बाद 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3, दैट इज A4। तो आपको ये याद होना चाहिए कि A3 क्या है, A4 क्या है, क्योंकि अगर आगे के याद रखने, जैसे हमें क्या याद था, S3 के एलिमेंट याद है, हमें S4 के याद है। सिमिलरली हमें किसके याद होने चाहिए? A3 के और A4 के। बाकी के लिए हम जो है टेबल की सहायता से सिर्फ ये देख लेंगे उसमें किस टाइप के कितने एलिमेंट है। क्या देख लेंगे हम? बाकी के कितने, उस टाइप के कितने एलिमेंट उसके पास प्रेजेंट है। ओके, तो इसलिए क्या A3 A4 तो आपको याद होना चाहिए। अब जैसे मैं आपसे ये पूछूं A4 के अंदर 3 साइकिल कितनी है, तो A4 के अंदर जो 3 साइकिल है वो 8 है। A4 के अंदर 4 साइकिल कितनी है? A4 के अंदर 4 साइकिल एक भी नहीं है। क्यों नहीं है 4 साइकिल? क्योंकि 4 साइकिल जो है वो अपने आप में एक ओड परमुटेशन है, और ओड परमुटेशन है, दैट्स वाई A4 नॉट बिलोंग इन A4। इसलिए क्या है, 4 क्या कहेंगे, जो 4 साइकिल है वो A4 में बिलोंग नहीं करेगी। क्या कहेंगे? क्योंकि जो 4 साइकिल है दैट इज द ओड परमुटेशन, और ओड परमुटेशन है इसलिए ये जो है A4 में बिलोंग नहीं करेगी। हाउ मैनी ट्रांसपोजिशन इन A4? तो कहेंगे देर आर नो एनी ट्रांसपोजिशन इन A4। A4 के पास कोई भी ट्रांसपोजिशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोजिशन अपने आप में एक ओड परमुटेशन होती है, और ओड परमुटेशन है इसलिए इसके पास एक भी ओड परमुटेशन नहीं है। फिर आपसे ये पूछा जाए हाउ मैनी प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन इन A4? तो हम कहेंगे दे हैव 3 प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन इन A4। क्या क्या नाम है उनका? 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3। ये 3 ट्रांसपोजिशन है, हमारे प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसपोजिशन है जो इवन परमुटेशन है। ओके, अब ये पूछा जाए आपसे हाउ मैनी 3 साइकिल इन A3? A3 के अंदर जो है वो 3 साइकिल कितनी होती है? तो हम क्या कहेंगे, A3 के अंदर जो 3 साइकिल है वो 2 होती है। हाउ मैनी 2 साइकिल इन A3? तो हम कहेंगे नो एनी 2 साइकिल इन A3, यानी कि A3 2 साइकिल का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोजिशन। हम ये कहेंगे जो ट्रांसपोजिशन है वो AN में बिलोंग नहीं करती। क्या कहेंगे? जो ट्रांसपोजिशन है वो हमारी AN के अंदर बिलोंग नहीं करेगी, क्योंकि जो ट्रांसपोजिशन है दैट इज द ओड परमुटेशन। इसलिए, और AN क्या है? इवन परमुटेशन, इसलिए की कलेक्शन। इसलिए क्या कहेंगे हम कि जो परमुटेशन क्या नाम है, ट्रांसपोजिशन है वो AN में बिलोंग नहीं करेगी। आगे देखिए और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं।